नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। टेंशन बढ़ा रहा कोरोना का ग्राफ, एक सप्ताह में ही 6 गुना बढ़े केस, मौत के आंकड़ों में आई तेजी। अखिलेश का योगी सरकार पर बड़ा आरोप, सपा के जनाधार वाले इलाकों में इंटरनेट स्पीड कम कर रहा है जिला प्रशासन, नहीं हो पा रहा है डिजिटल प्रचार। 2 महीने के निचले स्तर पर आया सोने का भाव, रिकॉर्ड हाई से 9,000 रुपए है कम। मरुधरा की धरती पर लहराएगा दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज, 15 जनवरी को जैसलमेर में होगा ध्वजारोहण। तमिलनाडु को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी, कल 11 नए मेडिकल कॉलेजों और शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का करेंगे उद्घाटन। पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल पर भारी पड़ सकता है उनका इतिहास, आपको मिल सकता है नई शुरुआत का फायदा। पीएम की सुरक्षा में चूक, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया झटका, जांच के लिए एससी के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। योगी सरकार का बड़ा आदेश, कोविड पॉजिटिव होने पर कर्मचारी को 7 दिन की छुट्टी दे प्राइवेट कंपनियां, सैलरी भी नहीं कटेगी। जातीय जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस ने किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन, कहा पार्टी पूरी तरह उनके साथ है। आधार से एक दिन में 5 बार पैसे निकाल सकेंगे ग्राहक, एनपीसीआई ने तय की माइक्रो एटीएम या पीओएस मशीन से ट्रांजैक्शन की लिमिट। हरीश रावत समेत कई बड़े नेताओं को राहुल गांधी ने दिया झटका, उत्तराखंड में भी एक परिवार एक टिकट नियम होगा लागू। कोरोना के कहर के बीच महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन शुरू, मुंबई के धारावी में पॉजिटिविटी रेट 21% हुआ। रोजगार के मोर्चे पर आई खुशखबरी, सितंबर तिमाही में कुल 3.10 करोड़ रोजगार पैदा हुए। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा, रैलियों के बिना चुनाव प्रचार संभव नहीं, फैसले पर दोबारा विचार करे चुनाव आयोग। सरकारी बैंकों में एफडीआई की लिमिट बढ़ाने का हो सकता है ऐलान, 20% से बढ़ाकर 74% करने की तैयारी। ओमिक्रॉन लहर में रोजाना 8 लाख केस सामने आ सकते हैं, मौत के आंकड़े भी बढ़ सकते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स। कृषि क्षेत्र में सरकार के पास सीमित विकल्प है, बजट में मांग आधारित खेती के लिए नई योजना का हो सकता है प्रावधान। हॉकी स्टिक के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, पार्टी ने कहा अब बस गोल मारना है बाकी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बंद किए गए बार और रेस्तरां, डीडीएमए ने सिर्फ टेक अवे सर्विस जारी रखने की दी मंजूरी। आफत बनकर आई बारिश व ओलावृष्टि, रो पड़े किसान, यूपी व एमपी समेत कई राज्यों में फसलों को भारी नुकसान। पंजाब नेशनल बैंक के सेविंग अकाउंट में अब डबल रखना होगा न्यूनतम बैलेंस, कम पैसा रखने पर चार्ज भी 2 गुना। बीजेपी का टोली महासंपर्क अभियान आज से 1,74,000 बूथों पर घर घर जाकर जनता से होगा संपर्क, बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। बैंक कर्मचारी अगले महीने फिर करेंगे हड़ताल, 23 और 24 फरवरी को कामकाज रहेगा ठप। रेलवे ट्रैक और एनएच के किनारे बनेंगे हेलीपैड, घायलों को एयर एम्बुलेंस से तुरंत ही अस्पताल पहुंचाने की होगी कोशिश। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए उड़ीसा प्रतिबद्ध, विकास का लाभ गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश, बोले सीएम नवीन पटनायक। दिल्ली की जेलों में डिस्पेंसरी को कोविड देखभाल केंद्र में बदला गया, हल्के लक्षण वाले बंदियों को किया जाएगा क्वारंटीन। बीएसपी जल्द जारी करेगी प्रत्याशियों की सूची, मायावती का दावा यूपी और पंजाब में बनाएंगे सरकार। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, एनआईए से आतंकी एंगल की जांच कराने की मांग। अगर नहीं है ज्यादा जोखिम तो कोरोना मरीज के संपर्क में आने पर टेस्ट कराने की नहीं जरूरत, केंद्र ने जारी की नई एडवाइजरी। बंगाल बीजेपी से नेताओं का पलायन जारी, केंद्रीय मंत्री के बाद अब विधायक ने छोड़ा पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप। आम आदमी को बड़ी राहत, इंडियन ऑयल लेकर आया है सस्ते रेट पर एलपीजी सिलेंडर, कीमत मात्र 660 रुपए। पाकिस्तान के पीएम का बड़ा आरोप, बोले भारत में अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा है निशाना, ये क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा। योगी सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही करेंगे काम। प्लास्टिक के तिरंगे पर गृह मंत्रालय सख्त, राज्यों से कहा इसका इस्तेमाल बंद कराए।
ब्रिटिश रिसर्चर्स का दावा, कोलेस्ट्रॉल की दवा से 70% तक घट सकता है कोरोना वायरस का खतरा। दूध के साथ अपने घी का कारोबार तेज करेगी मदर डेयरी, 40,000 करोड़ के बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर। बर्फबारी के बीच भी सरहद पर डटे सैनिक का वीडियो हुआ वायरल। लोग बोले ना डिगे देश किसान, इसलिए मुस्तैदी से खड़ा है जवान। बूस्टर डोज लेने से कम होगा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा, अध्ययन में खुलासा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम बसवराज बोम्मई, सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट कोरोना पॉजिटिव। डिस्कॉम की हालात नासाज ना कर दे चुनावी घोषणाएं, 1 लाख करोड़ रुपए के बोझ तले दबी है बिजली वितरण कंपनियां। पीएम कुसुम योजना, अब सोलर प्लांट लगाने के लिए किसानों को मिलेगा कोलेटरल फ्री लोन। मौसम अपडेट, 7 राज्यों में भारी बारिश की संभावना, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। कड़ाके की ठंड से लोग होंगे बेहाल। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। टेंशन बढ़ा रहा कोरोना का ग्राफ, 1 सप्ताह में ही 6 गुना बढ़े केस, मौत के आंकड़ों में आई तेजी। जी हाँ, देश में पिछले कुछ समय से कोरोना वायरस के मामलों में जमकर बढ़ोतरी देखने को मिली है। सिर्फ कोरोना ही नहीं, जबकि उसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी तेजी से पैर पसार रहा है। हालात ऐसे है कि 1 सप्ताह में ही संक्रमितों की संख्या में 6 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसकी वजह ओमिक्रॉन को माना जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से वैक्सीन लगा चुके लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी के साथ देश में महामारी से मरने वालों की संख्या भी इस दौरान बढ़ी है। हालांकि इसका रफ्तार बहुत कम है। इससे पता चलता है कि ओमिक्रॉन दूसरी लहर जितना खतरनाक नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ट्रैक और एनएच के किनारे बनेंगे हेलीपैड। घायलों को एयर एम्बुलेंस से तुरंत ही अस्पताल पहुंचाने की होगी कोशिश। जी हां, रेलवे ट्रैक और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हेलीपैड बनाकर घायलों को हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से तुरंत ही अस्पताल पहुंचाने की योजना साकार होने जा रही है। इस बाबत संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को रेलवे और हाईवे परियोजनाओं के डीपीआर में हेलीपैड बनाने के लिए भूमि चिन्हित करने का प्रावधान करने को कहा है। सरकार ने समिति के उक्त सुझाव को मान लिया है, जिससे देश में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा को बृहत स्तर पर शुरू किया जा सकेगा। परिवहन पर्यटन संबंधी संसद की स्थायी समिति ने गत माह सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय को नेशनल हाईवे व रेलवे ट्रैक किनारे हेलीपैड बनाने की सिफारिश की थी, जिससे हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस आपात लैंडिंग कर प्राकृतिक आपदा, रेल सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को अस्पताल पहुंचा सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक के सेविंग अकाउंट में अब डबल रखना होगा न्यूनतम बैलेंस, कम पैसा रखने पर चार्ज भी 2 गुना। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को जोर का झटका जोर से ही दिया है। सरकारी बैंक ने सामान्य बैंकिंग परिचालन से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लिए लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। ये बदलाव जल्द ही लागू होंगे। बैंक ने बचत खातों, लॉकर्स, डिमांड ड्राफ्ट और करंट अकाउंट जैसी सुविधाओं के नियमों में भी बदलाव किया है। बचत खाते में अब कम बैलेंस होने पर लगने वाला चार्ज भी 2 गुना कर दिया गया है। डिमांड ड्राफ्ट को कैंसिल कराने पर अब 50 रुपए ज्यादा देने होंगे। अब शहरी इलाकों में रहने वाले ग्राहकों के लिए अपने बचत खाते में कम बैलेंस होने पर अब तक 300 रुपए था, जो कि अब 600 रुपए हो गया है। ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों को मिनिमम बैलेंस से कम राशि होने पर 200 रुपए की जगह 400 रुपए प्रति तिमाही चार्ज देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को बड़ी राहत। इंडियन ऑयल लेकर आया है सस्ते रेट पर एलपीजी सिलेंडर, कीमत मात्र 660 रुपए। जी हां, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। एलपीजी के घरेलू गैस सिलेंडर के रेट में भले ही कमी न आई हो, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार के लिए राहत की बात तो यह है कि अब आपको एलपीजी का 10 केजी का कंपोजिट सिलेंडर मात्र 660 रुपए में मिल रहा है, जिससे जहां आप कम पैसों में भी सिलेंडर खरीद सकते हैं, वही इस कंपोजिट सिलेंडर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी सुविधा होती है। ऐसे में महिलाओं के कंपोजिट सिलेंडर काफी पसंद आ रहे हैं। 10 केजी के कंपोजिट सिलेंडर का प्रयोग 14 केजी के एलपीजी गैस सिलेंडर के विकल्प के तौर पर किया जा रहा है। इस सिलेंडर की खास बात यह है कि इसमें गैस की चोरी नहीं हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात है तो अगर नहीं है ज्यादा जोखिम तो कोरोना मरीज के संपर्क में आने पर टेस्ट कराने की नहीं है जरूरत। केंद्र ने जारी की नई एडवाइजरी। जी हां, देश में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच कोविड सैंपल के टेस्टिंग के लिए ताजा दिशा निर्देश में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि कोविड मरीजों के आए संपर्कों को तब तक टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है जब तक कि उन्हें उम्र या कॉमोर्बिडिटी के आधार पर हाई रिस्क के रूप में पहचाना नहीं जाता है। आईसीएमआर के बयान में कहा गया है कि होम आइसोलेशन के बाद डिस्चार्ज किए गए मरीजों या कोविड-19 फैसिलिटी से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों का टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि खांसी, बुखार, गले में खराश या स्वाद या गंध की कमी और अन्य कोविड लक्षणों जैसे लक्षणों वाले व्यक्तियों का टेस्टिंग करने की आवश्यकता है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार से एक दिन में 5 बार पैसे निकाल सकेंगे ग्राहक। एनपीसीआई ने तय की माइक्रो एटीएम या पीओएस मशीन से ट्रांजैक्शन की लिमिट। जी हां, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आधार से जुड़े ट्रांजैक्शन की लिमिट सेट कर दी है। अब आप आधार से चलने वाले पेमेंट सिस्टम से निर्धारित संख्या में ही पैसे निकाल सकेंगे। ट्रांजैक्शन की लिमिट पहले 50,000 रुपए तय की गई थी, जिसके बाद और भी नए नियम जोड़ दिए गए हैं। एनपीसीआई ने आधार से नकद निकासी और मिनी स्टेटमेंट पाने की लिमिट को निर्धारित कर दिया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो बैंक आधार से माइक्रो एटीएम या पीओएस मशीन चलाते हैं और ग्राहकों को कैश देते हैं, अब उन्हें हर दिन प्रति ग्राहक के हिसाब से अधिकतम 5 कैश विड्रॉल करने की सुविधा देंगे। अर्थात आधार से चलने वाले किसी टर्मिनल पर एक दिन में कोई ग्राहक अधिकतम 5 बार पैसे निकाल सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्लास्टिक के तिरंगे पर गृह मंत्रालय सख्त। राज्यों से कहा इसका इस्तेमाल बंद कराए। जी हां, केंद्र ने राज्यों से प्लास्टिक से बने तिरंगे का इस्तेमाल न होने देने को कहा है। केंद्र ने सुनिश्चित करने को कहा है कि लोग प्लास्टिक के राष्ट्रीय झंडे का इस्तेमाल न करें, क्योंकि गैर बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं से बने आइटम का उचित निपटान सुनिश्चित करना एक व्यवहारिक समस्या है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए इसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए। ज्यादातर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों में कागज के स्थान पर प्लास्टिक से बने झंडों का इस्तेमाल किया जाता है और ये लंबे समय तक विघटित भी नहीं होते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रिटिश रिसर्चर्स का दावा, कोलेस्ट्रॉल की दवा से 70% तक घट सकता है कोरोना वायरस का खतरा। जी हां, कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवा फेनोफाइब्रेट से कोरोना के संक्रमण का खतरा 70% तक घट सकते हैं। रिसर्चर्स का दावा है कि इस दवा में मौजूद फेनोफाइब्रिक एसिड कोविड के संक्रमण को घटाती है। शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल में साबित भी हुआ है। फेनोफाइब्रेट एक ओरल ड्रग है। इसका इस्तेमाल ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और लिपिड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। दुनिया भर में दवा आसानी से उपलब्ध है और सस्ती भी है। रिसर्च के परिणाम बताते हैं कि फेनोफाइब्रेट में कोरोना के संक्रमण को गंभीर होने से रोकने की क्षमता है। यह वायरस को फैलने से रोकने में भी मदद करती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।